चलो चलता हूँ जी। ओ भाई पैसे दो। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। जिंदगी से जुड़ी हुई है फिल्में और फिल्मों से जुड़ी हुई है जिंदगी। ओ माय गॉड 2 आ गई है। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी की कहानी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। सबसे ज्यादा बात ये हो रही है कि सेंसर ने बहुत सारे कट लगाए, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने नहीं माना और उन्होंने ए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज कर दिया है। सेंसर सर्टिफिकेट वो कैसे कटिंग लगाते हैं, ये हिडन सीक्रेट आपको बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। आप एक एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या करना है। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं, एक बार में ही अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए 8 डेज बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। ओ माई गॉड 1 जब आई थी तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा बड़ी हिट साबित हुई थी, क्योंकि एक नए रूप में लोगों ने कहानी को देखा था, समझा था और उससे बहुत ज्यादा फर्क भी आया था समाज में। उसी की सक्सेस को देखते हुए अब सोचा गया कि ओ माय गॉड 2 बनाई जाए, और बनाई भी गई। उसमें कृष्ण भगवान दिखाए गए थे, इसमें शंकर भगवान दिखाए गए। उसमें भी अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया था कृष्ण का, इसमें भी शंकर भगवान का जो रोल प्ले किया वो अक्षय कुमार ने ही किया। लेकिन जैसे ही फिल्म पहुंची बनने के बाद सेंसर के पास, उन्होंने ढेर सारे कट लगा दिए। वो इसलिए कि हिंदुस्तान में भगवान को लेकर एक अलग तरह की आस्था है, एक अलग तरह की सोच है, विश्वास है, और जूरी नहीं चाहती है कि कभी भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो जिससे कि बाद में कोई दिक्कत आए। इसलिए वो सिक्योरिटी रीजन से, बहुत सारे रीजन की वजह से ऐसे फैसले लेते हैं कि उनको कट लगाने के लिए बोलना पड़ता है। उन्होंने सबसे पहले जो मैसेज दिया है वो क्रिएटर्स को ये दिया कि आप इसमें जो शंकर भगवान को आपने दिखाया भगवान एज ए गॉड, वो गॉड ना दिखाते हुए गॉड का मैसेंजर दिखाइए, क्योंकि उन्होंने जो फिल्म देखी उसके हिसाब से उनको लगा कि उनको भगवान दिखाना ठीक नहीं होगा, और ढेर सारे कट बताए। आज तक कभी भी कहीं पर भी आपने सेंसर को लेकर इतनी डिटेल रिपोर्ट नहीं देखी होगी। इस फिल्म में जितने कट लगाए गए, क्यों लगाए गए, कितनी देर में लगाए गए, कौन कौन से डायलॉग को लेकर बात हुई, पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। अच्छे से देखिएगा ताकि आप इन डेप्थ नॉलेज ले पाए फिल्म इंडस्ट्री की। अगर आप एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो अब डिटेल में देखते हैं कि सेंसर ने क्या कट बताए थे। तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है आपको, कि पहली बार आपको वो चार्ट देखने को मिल रहा है जो कभी भी मिल नहीं पाता है, कि सेंसर बोर्ड आखिरकार सर्टिफिकेट में जब कट्स लगाता है, प्रोड्यूसर को देता है, डायरेक्टर को देता है चेंज करने की, तो वो कैसा होता है। कुछ इस तरह से दिखता है ये, जिसमें कि जो वो बताते हैं रिप्लेसमेंट या जो चीज़ें करनी है वो आइडेंटिफाई करके वहाँ पे मेंशन करते हैं। और तो पहला आपका दे रहा है जो कॉलम है वो आपका है नंबर, कितने कट दिए गए हैं, टोटल 27 कट दिए गए हैं। और डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया डिटेलिंग की क्या क्या उनको ऑब्जेक्शंस हैं वो बताए गए हैं। फिर डिलीटेड है कि मतलब उसको डिलीट करना है या रिप्लेस करना है वहाँ पर, और इंसर्ट अगर आपने किए हैं तो फिर वहाँ पे क्या क्या इंसर्ट होगा वो बताया गया है। तो यहाँ पर ओ माई गॉड टीम ने बिल्कुल भी कट्स को नहीं माना है और उसको ए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज़ करने का मन बनाया है। तो जैसे पहला आप देख रहे हैं कि एज एडवाइज मॉडिफाइड द डिस्क्लेमर फीचर एट द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म एंड द सेम इज डिस्प्लेड अलॉन्ग विद द वॉइस ओवर। ये उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जो डिस्क्लेमर है बिगिनिंग में फिल्म को, उसको डिस्प्ले वैसा ही करना है जैसा कि वॉइस ओवर में, मतलब वॉइस ओवर में अलग और डिस्प्ले अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मॉडिफाइड द एंटायर पोर्ट्रायल ऑफ द कैरेक्टर शिव जी एंड प्रेजेंट हिम एज ए डिवोटी एंड मैसेंजर ऑफ गॉड। ऑल्सो एडिट डायलॉग नंदी मेरे भक्त जो आज्ञा प्रभु। ये जो डायलॉग है उसकी शुरुआत और आखिर का बताया गया है कि आप इसको मॉडिफाइड करिए। उसका ड्यूरेशन भी दिया गया है कहाँ कहाँ पर वो है। नंदी, मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। डिलीट करना है विजुअल्स को जहाँ पर कि न्यूडिटी और सुटेबल रिप्लेसमेंट हो सकता है नागा साधुस का, क्योंकि नागा साधु आपको मालूम है कि बगैर वस्त्रों के रहते हैं, तो उसका उन्होंने वहाँ पर बोला है क्योंकि ये पब्लिक व्यूइंग में जाएगी फिल्म। उसके बाद अनाउंसमेंट जो टेम्पल में हुआ है, भगवान को भक्ति महिलाएं नहीं देख सकती, वो जो चीज़ है उसको हटानी है। और उसके बाद रिप्लेस करना है ओ लाल शर्ट वाले भैया बाबा का ध्यान करते रहें। ये पूरा डायलॉग है, बीच में मतलब कुछ और लाइन्स होंगी वो है। उसके बाद इसी तरह से उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आप डिटेल में इसको देखेंगे तो आपको एहसास होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है।
तो ये जानना समझना बहुत अच्छा रहेगा सभी फिल्म वाले लोगों के लिए जो आना चाहते हैं। और जॉइन फिल्म्स हमेशा इसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। रिमूव करना है, जो 8 नंबर का आप उनका सजेशन देख रहे हैं कि रिमूव करना है पोस्टर ऑफ मूड एक्स कॉन्डोम, क्योंकि कॉन्डोम को भगवान के साथ दिखाया गया है तो किसी की जो आस्था है वो आहत ना हो जाए, उसका एक सजेशन दिया गया है। इस तरह के सजेशन में खास चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे 13 नंबर पे लिखा है 13 पे कि श्री टाटा जी जो डायलॉग बोला गया है उसको वहाँ पर सुटेबल वर्ड लाने के लिए एक सजेशन दिया गया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 16 नंबर पे मॉडिफाइड द डायलॉग बाय मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब जो मैसेंजर ऑफ गॉड जो अक्षय कुमार कर रहे हैं, बड़े बाल देखकर डैश 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 रुपए मिलेंगे, ये वाला डायलॉग जो है उसको मॉडिफाइड करने के लिए कहा गया है। जो एक डायलॉग है जो कि कोर्ट के ऑर्डर में यूज़ हुआ है कि स्त्री की योनि हवन कुंड है, ये 2 प्लेसेस पे है, उसको भी उन्होंने बोला है कि आप चेंज करिए या उसको मॉडिफाई कीजिए। रिमूव करने के लिए बोला है वर्ड सत्य शिवम सुंदरम डायलॉग को, जो TCR में इतने आवर यानी कि 1 घंटा 55 मिनट 44 सेकंड से लेकर 1 घंटा 56 मिनट 33 सेकंड के बीच में आया है, वहाँ पर चेंज करना है। तो बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। इसमें एक और 19 नंबर में लिखा है कि मॉडिफाई कीजिए, सूटेबल डायलॉग डालिए, हमारा देश ... पीछे नहीं है, उसका भी TCR वहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह के जैसे अब 21 में लिखा है रिप्लेस द वर्ड हराम विद पाप, मतलब हराम की जगह आपको पाप यूज़ करना चाहिए वहाँ पर। तो इस तरह के सजेशन देते हैं जो जूरी मेंबर्स होते हैं, और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर मान लें तो ही उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, या जो वो सर्टिफिकेट चाहते हैं, जैसे इस तरह की फिल्म के लिए वो यू सर्टिफिकेट चाहते थे, तो उस तरह का वो सर्टिफिकेट तभी देंगे जब आप ये कट्स लगाएंगे, ये मॉडिफाई करेंगे, डायलॉग जो उन्होंने बोला है उसको चेंज करेंगे या सीन्स को डिलीट करेंगे, तो ही आपको मिल सकता है। तो इस तरह के प्रोसीजर से भी एक फिल्म मेकर को, एक डायरेक्टर को गुजरना पड़ता है। तो जब भी आप राइटिंग करें, फिल्म मेकिंग करें, डायरेक्शन करें, प्रोडक्शन करें, तो इन बातों का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप पूरा कंटेंट बना लें, उसके बाद इस तरह के चेंजेस करवाना बहुत महंगा भी साबित होता है और बहुत टाइम भी लग जाता है। तो देखा आपने, फिल्म बनाना तो आसान नहीं होता, लेकिन फिल्म बनाने के बाद सेंसर बोर्ड से पास कराना भी आसान नहीं होता। आप जब फिल्म बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म होगी, लेकिन जैसे ही सेंसर बोर्ड के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारे कट लगाने पड़ेंगे, इसको कहानी को बदलना पड़ेगा, इवन मेन कैरेक्टर के भी चरित्र को बदलना पड़ेगा, जैसे इसमें किया गया कि गॉड को बदलकर मैसेंजर बताना पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। फिर उसके साथ आप डील कैसे करते हैं, आपका कन्विक्शन कैसा है, ये सब डिपेंड करता है। अब ये फिल्म आ चुकी है, आपको कैसी लग रही है? आपने ये जो सेंसर सर्टिफिकेट की रिपोर्ट देखी है कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या इस तरह के और भी इन डेप्थ जो सब्जेक्ट हैं उनको देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।